बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी, जो कि बहुत ही डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो जायका है, खुशबू है, कलर्स हैं, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है और रेस्टोरेंट वाले ऐसा क्या डालते हैं बिरयानी में और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बिरयानी हम घर पे कैसे बना सकते हैं। और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो लोग घर से दूर रहते हैं, जो कि हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है। तो आपने करना ये है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। और अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो जल्दी से इस प्यारी सी रेसिपी को, बिरयानी की रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें हमने तैयार करके रख ली हैं और आप भी जब भी कुकिंग करने लगे तो सब चीज़ें अपने पहले पास रख लें। तो यहाँ पर जी हमारे पास चिकन है और ये तकरीबन 3 पाव चिकन है और इसके साथ ही चावल हैं, ये 2 गिलास चावल हैं। आप भी अपने घर पर एक बर्तन रखें जिससे आप चावलों को मेजर करते हैं। और इसके साथ फ्रेश अदरक लहसुन है मेरे पास और हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर मैंने कटिंग करके रख लिए और लेमन भी स्लाइसिस में कटिंग कर लिए। और ये हैं जी बासमती चावल पुराने वाले। और इसके साथ ही खड़े मसाले हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, इनके बगैर जो है बिरयानी का तस्वुर भी नहीं किया जाता। तो अब जी जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो इसके साथ ही जी ये बिरयानी मसाला है और जैसे कि मैंने शुरू पे बताया कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए ये सारी डिटेल से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। तो सबसे पहले जी हम अदरक लहसुन को बारीक कूट लेंगे। ये प्यारी सी दोरी है मेरे पास जो कि मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को कूट लिया है और अब जी इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। और इसके साथ ही हरी मिर्चों को भी मैंने कूट लिया है और इसको भी निकाल लेंगे। तो अब जी चावलों को वॉश करते हैं और आप भी जब चावल पकाएं तो उनको सबसे पहले 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लें और इसके बाद भिगो दें। तो सबसे पहले जी हमने यहाँ पर लिया 1.5 कप घी और इसमें जो मैंने प्याज कटिंग करके रखे थे वो डाल दिए। और अब प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे और इनको आपने हाई टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और जब आप देखिए कि इनका कलर जो है वो इस तरह से ब्राउन हो जाए तो इसमें खड़े मसाले शामिल कर दें, जो कि हैं जी हमारे पास साबुत काली मिर्चें, ज़ीरा, दालचीनी और तेज़पत्ता। और इसके साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको भी आपने अच्छे से भूनना है। जब आप इसको भूनेंगे तो आपको इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो इसको आपने तकरीबन 4 मिनट के लिए भूनना है और इसके साथ ही आप इसमें चिकन डाल दें। और चिकन को आप जब वॉश करें तो इसको सबसे पहले अच्छे से साफ़ करें और साफ़ करने के बाद अगर आप इसको अच्छे से साफ़ करना चाहते हैं तो चिकन में पानी डाल के तो इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डालें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखें और फिर खुले पानी से वॉश कर लें। और अब जी इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रहे हैं और हम अब चिकन को यहाँ पर फ्राई करेंगे। और आपने 7 से 10 मिनट के लिए आप घड़ी पे टाइम देख के तो फिर चिकन को फ्राई करें। तो जब 7 से 10 मिनट हो जाएं आपको चिकन को फ्राई करते हुए तो समझ लें आपका चिकन डन है। जब आपका चिकन डन हो जाए तो समझ लें कि आपकी जो पहली कामयाबी है बिरयानी की वो यहाँ पे ही आपने जो है वो हासिल कर ली। तो अब जी इसमें मैंने टमाटर डाल दिए और थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें ताकि ये जो मसाला जाते हैं इसमें ये अच्छे से नरम हो जाए और चिकन भी गल जाए। तो हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से फ्राई हो गया है और अब इसमें हम मसाले शामिल करते हैं। तो इसमें है जी 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। तो मसालों को मिक्स करते हैं और इसके साथ ही गोश्त को हम भूनते हैं और आपने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। और आपने इसकी जो भुनाई है वो तकरीबन 5 मिनट के लिए करनी है।
तो जैसे ही आप देखें कि जो घी है वो मसाले से अलग होना शुरू हो गया है और आप इसमें दही शामिल कर दें। तो यहाँ पर मैं 1 कप पूरा जो है वो दही शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। तो अब जी दही को हम अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं और दही की भुनाई करते हैं मसालों के साथ। और इसकी भुनाई भी आपने तब तक करनी है जब तक दही का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर भूना। और आप मसाला चेक करें कि ये इसकी दूसरी जो है वो कामयाबी है कि जब आपका मसाला जो है वो इस तरह से डन हो जाए तो समझ लें कि आपकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट है। तो माशाल्लाह से जी यहाँ पर हमारा जो बिरयानी के लिए कौरमा रेडी कर रहे थे वो बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। और अब इसको हम कवर कर देंगे और आपने इसके नीचे जो फ्लेम है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है, जैसे कि हमने इसको दम लगा दिया है। तो अब जी दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने खुला पानी डाला एक बर्तन में और इसमें हमने काली मिर्चें, ज़ीरा और तेज़पत्ता डाल दिया। तो इसके साथ ही कुछ पुदीने के पत्ते, और ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके साथ चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, तो ये लाजमी ऐड करें। और इसके साथ कुछ हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। हरी मिर्च का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक डाल दिया मैंने। और नमक आप थोड़ा ही शामिल करें क्योंकि जी हमने कौरमे में भी नमक डाला है। तो अब जी जैसे ही पानी गर्म हुआ तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। और जब भी आप चावल बॉईल करें तो इनको हमेशा खुले पानी में बॉईल करें। अगर आप पानी खुला नहीं डालेंगे तो आपके चावलों का हलवा बन जाएगा, जो कि हमने नहीं बनाना। तो यहाँ पर जी चावलों को हम बॉईल करते हैं और आपने इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो चावलों को हमने बॉईल कर लिया है 5 मिनट के लिए और आप देख सकते हैं कि इनमें अच्छी खासी कनी है और आपने भी बिल्कुल इसी तरह से बॉईल करना है इनको। और आप जब भी चावल बनाएं तो आपने इनका जो पानी है अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि इनका जो पानी है वो बीच में नहीं रह जाए। ये मेरे पास बहुत ही एक प्यारा सा बर्तन है और ये सब घर में मौजूद होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको अच्छे से जो है चम्मच के साथ उलट पुलट दिया है ताकि इनमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो अब जी चलते हैं कौरमे की तरफ। और कौरमे की जो हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो की थी इसको थोड़ा हाई करेंगे ताकि हमारा ये जो कौरमे का सालन है थोड़ा गर्म हो जाए। और इसको गर्म क्यों करेंगे कि इसमें थोड़ी स्टीम बन जाए। तो अब जी हमने जो चावल जो है निकाल के रखे थे वो शामिल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बहुत सारी लेयर्स लगाएं, आप इनको इस तरह से कौरमे के ऊपर डाल देंगे तब भी आपकी बिरयानी परफेक्ट बनेगी। तो अब जी जो मैंने लेमन काट के रखे थे वो इसके ऊपर डालेंगे, बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप इसको लाजमी डालिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है ज़र्दा कलर डाल दिया और आप भी जो ज़र्दा कलर है वो लाजमी ऐड कीजिएगा, ये बिरयानी की जान होती है। और इसके साथ कुछ पुदीने के पत्ते डाल दिए और अब इसको हम दम लगाएंगे। और आपने इसको पूरे 15 मिनट दम लगाना है और चाहें तो नीचे तवा लगा दें और इसके ऊपर इस तरह से कोई वज़नी चीज़ रख दें, जैसे कि मैंने दोरी का इस्तेमाल किया। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि 15 मिनट दम लगाने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से है। और अब जी इसको हम मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो आपने इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये जो सारा मसाला है ये अच्छे से चावलों में मिक्स हो जाएगा। तो अब जी हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही आसान रेसिपी है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करेंगे तो आपकी बिरयानी परफेक्ट बनेगी, ये इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। और आप जब इसको रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप मेरे से भी अच्छी बिरयानी बनाएंगे। तो जब तक मैं मिक्सिंग कर रही हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं कि सारी मिक्सिंग हो गई है और ये है हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। इसकी जो बोटियों में टेस्ट था मैं आपको बता नहीं सकती, आप जब ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद मुझे बताएंगे कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। तो माशाल्लाह से जी मैंने इसको सर्व कर दिया है और
इसको आप रायते के साथ सर्व करें या इसी तरह से सर्व करें, आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही मज़े की लग रही है, यकीनन आपको पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपकी बिरयानी कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है जनाब तो आपका बहुत शुक्रिया। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।